फ्रांस की वो ऐतिहासिक रेप की घटना जिसने फ्रांस के सहित पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। एक महिला, 70 पुरुष और एक पति की वो कहानी, आखिरकार कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना ही दिया। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है फ्रांस की, जिसने फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जब एक युवती, जब एक लड़की शादी कर कर अपने पति के घर पहुंचती है तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा इस दुनिया में अपने पति के ऊपर ही रहता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर वही पति आपका शोषण करे, आपका रेप करे और साथ ही कुछ लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी रेप कराए, तो जब आपको इस बारे में जानकारी होगी तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। यह कोई फिल्मी दुनिया की कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। फ्रांस के क्राइम की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो कोर्ट में आज सुनाई गई। डेरिकॉन, जो एक पत्नी का पति है, उसने अपनी पत्नी के साथ लगभग 10 सालों तक बलात्कार किया। सबसे बड़ी बात, उसने अलग 70 लोगों से भी अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करवाया। लगातार 10 सालों तक अपनी पत्नी को बेहोश रखा ड्रग्स देकर, और इस ड्रग्स देने की उसने हैबिट सीखी एक पुरुष से, जो एक कंपाउंडर है किसी हॉस्पिटल में। जब वह व्यक्ति कोर्ट के अंदर सारी बातें कबूल रहा था तो उस समय उसकी पत्नी उसके तरफ देख रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के साथ वो 50 सालों से रह रही है, वो व्यक्ति इस तरीके की दरिंदगी करेगा उसके साथ। साथ ही साथ वो सोचकर ये भी घबरा रही थी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से और कैसे उसको पता चला। जब एक समय उसका पति 3 महिलाओं का चुपके से वीडियो बना रहा था, उस समय किसी ने उसे देख लिया और पुलिस को उस बारे में सूचना दी। पुलिस ने जब उसको पकड़ा, उसके घर की छानबीन की, तो उन्हें कुछ एविडेंस हाथ लगे, जहां उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी भी एक गंभीर हालत में बेड पर पड़ी हुई है। साथ ही साथ हजारों फोटोज, वीडियो उनके हाथ लगे, जो देखकर वहां की पुलिस भी दंग रह गई। हालांकि उसकी पत्नी के लिए ये सब यकीन करना नामुमकिन था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी को वो फोटोज, वीडियो दिखाए तो उसकी पत्नी भी दंग रह गई। वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। ड्रग्स ने उसको इस कदर कमजोर कर दिया, उसके बाल झड़ने लगे, शरीर सूखने लगा, भूख प्यास उसकी बंद हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो नहीं जानती थी। कोर्ट के अंदर उस रेपिस्ट की बेटी ने भी ये बात कही कि हो सकता है मेरे पिता ने मुझे भी ड्रग्स दिया हो और मेरे साथ भी शोषण किया हो, ये भरी कोर्ट में उसने कहा। हालांकि उस व्यक्ति ने उस दरिंदगी को अंजाम दिया और इतने सारे फोटोज, वीडियो क्यों बनाए। कोर्ट में उसने अपनी सफाई में यह बताते हुए कहा कि यह सारे फोटो, वीडियो मैंने इसलिए बनाए कि जब किसी को पता चले तो उन्हें यह भी पता रहे कि इन सब में मेरी पत्नी का कोई लेना देना नहीं, ना ही उसे इस बारे में जानकारी है। कोर्ट में बैठे वो 70 लोग, जिन्हें कोर्ट ने सजा तो सुनाई, लेकिन आखिरकार वो कैसा पति रहा होगा, वो कैसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी इस प्रकार की मानसिकता रही होगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ जब कोई क्रूरता करता है, किसी प्रकार की कोई घटना को अंजाम देता है, तो परिवार का कोई भी सदस्य अपने शक्तिशाली पिता या पति के पास या भाई के पास जाती है। लेकिन अगर वही पति इस तरीके की और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा तो आखिरकार आप जाओगे कहां। उसकी पत्नी ने कई बार आत्महत्या करने की भी सोची, खुदकुशी करने की भी सोची, लेकिन फिर उसके जहन में क्या आया कि वह कोर्ट तक लेकर चली गई इस मैटर को। वो चाहती तो खुदकुशी भी कर सकती थी या फिर इस सदमे को अंदर दबा सकती थी, लेकिन उसने समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि ऐसी बहसे दरिंदों को कड़ी और सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब वह महिला कोर्ट के बाहर निकलती है तो फ्रांस वासी उसके आगमन में तालियां बजाते हैं।
फूलहार से उसका स्वागत करते हैं कि धन्य है ऐसी वो नारी जिसने 10 सालों तक ऐसा कुकर्म झेला और उसके बाद भी वो हार नहीं मानी। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।